Good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. Start करते हैं हम क्लास 8 का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक्सरसाइज 2.4 हम कर रहे थे लास्ट क्लास में, अभी उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 2.4। Exercise 2.4, question number 8, and that question is: half of the herd of deer are grazing in the field, and 3/4 of the remaining are playing nearby. क्या कहता है, हमारे पास हिरणों का एक झुंड है, a herd of deers, उसमें से हाफ जो है, आधे हिरन जो हैं वो क्या कर रहे हैं, are grazing in the field, खेतों में चरने के लिए गए हुए हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट ये कहता है 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, और जो बचे हुए हैं उन बचे हुए में से 3/4 पार्ट, बचे हुए का 3/4 पार्ट जो है वो आसपास खेल रहा है। द रेस्ट 9, और उसके बाद जो बच गए वो 9 है, एंड दोज आर ड्रिंकिंग द वाटर ऑन द पूल पॉन्ड, बाकी के जो बचे हुए हैं वो पॉन्ड में पानी पीने के लिए गए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना टोटल डियर्स कितने, वहां टोटल कितने हीर है। तो हम मान लेते हैं लेट्स टोटल नंबर ऑफ डियर्स, टोटल नंबर ऑफ डियर इज इक्वल टू x, हमने मान लिया टोटल ये है। अब इनमें से ग्रेजिंग इन द फील्ड कितने गए हुए हैं घास चरने के लिए, ग्रेजिंग इन द फील्ड, grazing in the field, घास चरने के लिए कितने गए हुए हैं, हाफ ऑफ देम, इनका हाफ यानी कि x अपॉन 2 ये गए हुए हैं। और ये कहता है रिमेनिंग का 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, प्लेइंग नियर बाय, प्लेइंग नियर बाय, नियर बाय, आसपास खेल रहे हैं। कितने बचे हुए का 3/4, कितने बचे हैं टोटल x थे, उसमें से ये चरने गए हैं, तो x माइनस x अपॉन 2 ये रिमेनिंग है, और इसका 3/4 जो है वो आसपास खेल रहा है, प्लेइंग नियर बाय। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 3/4, और इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा x अपॉन 2 मींस 3x अपॉन 8। ये ऐसे हैं जो आसपास खेलने के लिए गए हुए हैं। These are the deers which are playing nearby. ये था x अपॉन 2, तो playing nearby में कितने हैं 3/4 ऑफ, इसको माइनस करते हैं तो x अपॉन 2 इट इज 3x अपॉन 8। अब ये कहता है आफ्टर दिस रिमेनिंग, अब इनमें से जो भी बचते हैं वो 9 है। नाउ रिमेनिंग, अब कितने बच गए, देखो टोटल x थे, उसमें से x/2 जो है वो घास चरने के लिए गए हो, तो बचे कितने x माइनस हाफ, ये बचे। ठीक है, अब इसका भी 3/4 पार्ट यानी कि ये, इसमें से 3/4 पार्ट मींस दीस आर गोइंग टू प्लेइंग नियर बाय। अब रिमेनिंग कितने बचते हैं, अब रिमेनिंग कितने बचते हैं, अब देखो कितने बचे इसमें, टोटल x थे, उसमें से x/2 तो है, टोटल x थे, उसमें ये तो चले गए कहां, ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये तो चरने के लिए चले गए। बाकी कितने बचे, x/2 बचे। अब x/2 में से भी इसमें से ये जो है वो कहां चले गए, खेलने के लिए, यानी कि अब ये बाकी बचेंगे। तो नाउ रिमेनिंग कितने बचेंगे, x/2 थे और उसमें से इधर उधर खेलने में ये चले गए। नाउ दीज आर रिमेनिंग, और ये किसके इक्वल है, ये कहां गए हैं, ड्रिंकिंग वाटर ऑन द पॉन्ड, दीज आर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ये जो है पानी पीने के लिए गए हैं। और क्वेश्चन में गिवन है ये किसके इक्वल है, रिमेनिंग 9, ये है 9 के इक्वल, सो 9 इज इक्वल टू दिस। अब इसमें हम ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 और 8 में 8 कैंसिल विद 2, 4 पे कैंसिल होगा, दिस इज 4x, 8 कैंसिल विद 8, तो
तो क्या बचेगा यहाँ पे 3x। ओके, अब क्या बचा हमारे पास, नाउ रिमेनिंग इज 9 इक्वल टू 4x माइनस 3x 1x अपॉन 8। अब ये 8 डिवाइड में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x कितना आ जाएगा 72। सो टोटल नंबर ऑफ डेयर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, सो टोटल नंबर ऑफ डेयर कितने होंगे उस झुंड में, टोटल 72। उस झुंड में टोटल कितने डेयर होंगे, ठीक है, ये पूछा गया था उस झुंड में टोटल कितने हिरन है, टोटल 72 हिरन होंगे उस झुंड में। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। अब उससे आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 इज एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 9। क्वेश्चन है ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन। एक दादा जो है वो अपने पोता से, ग्रैंड डॉटर अपनी पोती से 10 गुना ज्यादा एज है। एक दादा की एज अपनी पोती से 10 गुना ज्यादा है, 10 टाइम्स ओल्डर। He is also 54 year older than her, और ये जो 10 टाइम है ये 54 के इक्वल है। Find their present age. Let present age of granddaughter it is equals to x। मान लिया ग्रैंड डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो x है, देन प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर, उसके दादा की एज क्या होगी, 10 टाइम्स लिखा है ना, 10 टाइम्स तो 10x हो जाएगा। 10 टाइम्स मींस 10x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, इनकी एज का जो डिफरेंस है वो 54 है। एज का डिफरेंस मींस 10x माइनस 1x, it is equals to 54। क्या लिखा है, also he is 54 years older than her। जो दादा है वो अपनी पोती से 54 ईयर ज्यादा है। इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 54 इयर्स का है। कर लो इसको सॉल्व। 10x माइनस 1x 9x इक्वल टू 54। 9 को ले जाते हैं डिवाइड में, x कितना हो जाएगा 54, मल्टीप्लाई था तो डिवाइड जाएगा, 9 से कैंसिल 54 6 पे। सो एज ऑफ डॉटर कितनी हो जाएगी, एज ऑफ ग्रैंड डॉटर it is equals to 6 years and age of grandfather की एज क्या हो जाएगी, ग्रैंडफादर्स एज इज कितनी है 10x, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 6 it is 60 years। ये आ जाएगी एज ऑफ ग्रैंडफादर, दोनों की एज आ जाएगी अपने पास। ओके, ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंडफादर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, एक्सरसाइज 2.4, और उसमें क्वेश्चन आता है हमारे पास 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है, अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज। अमन की जो एज है अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा है। 10 years ago he was 5 times his son's age, और अब से 10 साल पहले, 10 years ago अब से 10 साल पहले he was 5 times, उसकी एज अपने बेटे से 5 गुना ज्यादा थी। What are their present age? तो उनकी प्रेजेंट एज क्या है, तो दोनों की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं। let present age of son is equals to x। तो what is the present age of father? फादर की प्रेजेंट एज कितनी होगी, कितना लिखा है, प्रेजेंट एज 3 टाइम्स ओल्डर है तो 3x हो जाएगी, है ना, 3 टाइम्स है तो 3x हो जाएगी। 10 years before, 10 years ago 10 साल पहले एज ऑफ सन कितनी होगी, एज ऑफ सन की प्रेजेंट एज x है तो 10 साल पहले क्या होगी, अभी उसकी एज x है तो 10 साल पहले क्या होगी, अब से 10 कम होगी। ऑफ कोर्स यही होगा ना, अभी जितनी एज है 10 साल पहले उससे 10 कम होगी।
अभी आपकी एज मान लो 13 ईयर है, तो 10 साल पहले कितने थे? 3 इयर्स थे, यही होगा ना, 10 साल कम हो जाएगी। तो प्रेजेंट एज में से हम 10 इयर्स माइनस कर देंगे, तो क्या मिलेगा? x माइनस 10। सिमिलरली 10 इयर्स एगो एज ऑफ फादर, फादर की एज क्या होगी? 10 माइनस कर देंगे। अभी देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है 10 years ago he was 5 times his son। 10 साल पहले जो उसकी एज थी वो अपने बेटे से 5 गुना ज्यादा थी, 5 टाइम्स। 10 साल पहले फादर की एज ये है और 10 साल पहले बेटे की एज ये है। क्या लिखा है? 10 साल पहले इसकी जो एज है वो 5 गुना ज्यादा थी, मतलब ये ज्यादा था, है ना। 10 साल पहले फादर की एज जो है वो 5 गुना ज्यादा थी, मींस दिस इज ग्रेटर। 10 साल पहले जो बेटे की एज है वो ज्यादा है, तो ये टर्म ग्रेटर है, इसका मतलब ये कम है। दोनों को अगर इक्वल बनाना है तो क्या करेंगे? ये 5 गुना ज्यादा है, ये कम है, तो इसको अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो इक्वल बन जाएंगी ना। तो मल्टीप्लाई इट विद 5 बिकम इक्वल। दोनों को हम क्या करते हैं? 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों की एज क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 3x माइनस 10 इक्वल टू 5x माइनस 5 की 10 से मल्टीप्लाई 15। अब x को एक तरफ कर लो, बिना x की टर्म दूसरी तरफ हो जाएगी। यहां से x की टर्म यानी कि राइट हैंड साइड से 5x को इधर ले आओ, या 3x था, इस 5x को इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा, 10 को उधर ले जाएंगे, माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस, और 50 पहले से ही उधर है, तो प्लस 3x और माइनस 5x, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस होगा, और साइन कौन सा आएगा? जो बड़ी टर्म के साथ है, बड़ी टर्म के इसके साथ माइनस है तो माइनस आएगा, इक्वल टू, यहाँ पे भी एक प्लस एक माइनस है तो माइनस होगा, यानी कि 40। साइन कौन सा आएगा? जो बड़ी टर्म के साथ होता है, बड़ी टर्म के साथ यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करो, x इक्वल टू माइनस 40, यहाँ पे माइनस 2 मल्टीप्लाई था तो डिवाइड हो जाएगा 20 कितना होगा? 2 से कैंसिल हो गया 20 ना, बिल्कुल सही बेटा, हाँ 20 बिल्कुल सही 20। x इक्वल टू 20, x मींस एज ऑफ सन, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन, एज इक्वल्स टू 20 इयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? 3 मल्टीप्लाई x, तो 3 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 60 क्या आ जाएगा? तो दोनों की प्रेजेंट एज हमारे पास आ जाएगी, एज ऑफ सन एंड एज ऑफ फादर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.4। यहाँ 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम इसकी आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2.5। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ इसमें अलग है तो वो क्या है? वो ये है कि आपके क्वेश्चन फ्रैक्शन में होंगे, बस फ्रैक्शन में हो तो क्या करना है? एलसीएम लेके और फिर सोल्व करना है, बस इतना अलग है, बाकी सारा सेम है। बाकी जो हमने किया अभी तक सारा वही होगा, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन अब आपके फ्रैक्शन में मिलेंगे बस, बाकी कुछ भी नया नहीं है। Let's start next exercise. yes sir Okay. Now we are going to start next exercise. Exercise 2.5. Equation reducible to linear, यानी जो लीनियर नहीं है लेकिन उनको लीनियर बनाया जा सकता है, यानी कि फ्रैक्शन में होंगे लेकिन उनको हम लीनियर बना लेंगे। 2.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 2.5 में फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 5, x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4। इसको सॉल्व करना है आपने। कैसे करेंगे? जब सबके डिवाइड में टर्म अलग अलग लिखी है, जब सबके डिवाइड में टर्म्स क्या है? अलग अलग है, सेपरेट है, तो आप क्या करो,
x की टर्म को अलग अलग कर लो, x की टर्म को एक साइड ले आओ, बिना x की टर्म को दूसरी साइड, जैसा कि अभी तक करते थे। x अपॉन 2 ये है, यहां से x अपॉन 2 इससे लेफ्ट साइड लेके आइए, ये इक्वल टू साइन था, इसको उठा के इधर लाइए, प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगी माइनस। सेम वही प्रोसीजर जो अभी तक करते आए हैं। यहां से 1/5 माइनस का है, इसको इक्वल टू साइड से उधर लेके जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा 1/5, और 1/4 पहले से ही वहां पे था, ये पहले से वहां पे था। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लो बस दोनों साइड में, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड पे एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6, 2 और 3 का एलसीएम 6, तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 पे होगा, और 3 की मल्टीप्लाई x से 3x, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 पे डिवाइड, 2 की x से मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू 4 और 5 का एलसीएम होगा 20 हो जाएगा। अब 20 है तो 20 को 5 से डिवाइड करो, किससे डिवाइड होगा 4 पे, 20 और 5 को डिवाइड करेंगे 4 पे होगा, 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4, प्लस में 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो किस पे होगा 5 पे डिवाइड, और 5 की मल्टीप्लाई 1 से तो 5 ही होगा। कितना बन गया हमारे पास, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस होगा, 3 में से 2 माइनस 1x, और प्लस की टर्म ग्रेटर थी तो प्लस का रहेगा, इक्वल टू ये क्या होगा 4 + 5 9 डिवाइड में 20, अभी भी फ्रैक्शन में बचता है। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इट, आप कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 20 को x से मल्टीप्लाई 20x इक्वल टू 9 को 6 से मल्टीप्लाई 54। अब x वाली टर्म जो भी है वो सारी आ जाएगी डिवाइड में, यहाँ क्या है मल्टीप्लाई है ना, तो उधर जाएगी क्या होगी डिवाइड, तो x इक्वल टू 54 डिवाइड में 20, कैंसिल कर लो, कैंसिल करो इसको, 2 की टेबल में ये कैंसिल 10 पे और ये कैंसिल 27 पे, तो x का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू 27/10, ये आंसर हो जाएगा इसका, x इक्वल टू 27/10। ठीक है, एक और करते हैं इसी में क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट देखो इसी का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21, ये है। अब इसमें देखो, इसमें n की सारी टर्म पहले से ही एक साइड में है, पहले से ही सारी इसी साइड में है, सीधा एलसीएम ले लो, इसी को किधर ले जाने की जरूरत नहीं है, इधर सारी n की टर्म देखो, ये n ये n ये n, और इधर भी 9 की टर्म है, तो किसी को ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है, इधर से उधर ले जाने की जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे सिर्फ एलसीएम लेना है, यहाँ एलसीएम ले लो, 2 4 और 6 का एलसीएम, एलसीएम कैसे आएगा 2 4 6, सबसे पहले डिवाइड करते हैं 2 से, ये 1 पे डिवाइड, ये 2 पे डिवाइड, ये 3 पे, अगेन 2 से डिवाइड करो, ये 1 ये 3, अब 3 से डिवाइड करो, ये 1 ये 1 ये 1, जब सारे 1 1 आ जाते हैं तब एलसीएम खत्म होता है। अब इन तीनों को कर लो मल्टीप्लाई, वो इनका एलसीएम होगा, तो 2 × 3 कितना होगा 12, एलसीएम हो जाएगा 12। अब 12 से 2 को डिवाइड करो, किस पे डिवाइड होगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 पे डिवाइड होगा, और 6 की n से मल्टीप्लाई 6n, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 पे डिवाइड होगा, 3 की 3 से मल्टीप्लाई, 3 को 3 से करेंगे तो 9, और यहाँ 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 पे डिवाइड होगा, 2 की मल्टीप्लाई 5 से तो क्या हो जाएगा 10, इट इज इक्वल्स टू 21, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, जिसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है आप 1 मान सकते हो उसके डिवाइड, ओके। अभी देखो प्लस का 6 प्लस का 10 माइनस का 9, पहले प्लस प्लस को लेते हैं, +6 और +10 16 +16 n माइनस 9n डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 21/1, 16 में से 9 माइनस करो, अब 7n/12 इक्वल टू 21/1,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई 7, 21 को 12 से मल्टीप्लाई तो 21 मल्टीप्लाई 12 है ना। अभी n की वैल्यू निकालनी है तो यहां से इस 7 को भी ले जाते हैं डिवाइड में, मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या था 21 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 7, 7 से कैंसिल 21 3 पे, n की वैल्यू कितनी आ गई 3 को 12 से मल्टीप्लाई 36, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.2, 5.2 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इसी तरह से है, जिसके डिवाइड में 1 नहीं, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं, आप 1 मान के कर सकते हैं, तो पहले ही क्वेश्चन की तरह से होगा। मैं इसका क्वेश्चन करा रहा हूं फिफ्थ क्वेश्चन में कराऊंगा, तो फोर्थ आप अपने आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, क्वेश्चन 5 है हमारे पास 3t minus 2 divided by 4 minus 2t plus 3 divided by 3 equal to 2 upon 3 minus t, ये है, इसको सॉल्व करना है हमने। तो आप क्या कर सकते हो, या तो t की टर्म को पहले इधर ले आओ, इस t की टर्म को इधर ले आओ, यहाँ क्या है, यहाँ पे है 3t minus 2 upon 4, जब पूरे के साथ माइनस होता है ना, आप इसको ब्रैकेट समझ लिया करो, ये मान के चला करो यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, ठीक है। ये कितना है माइनस का 2t plus 3 divided by 3 इक्वल डलना है, माइनस था इधर आएगा क्या होगा प्लस, इक्वल टू में क्या बचेगा 2 upon 3 जो है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं, आप 1 मान सकते हो। अब ले लो एलसीएम, 4 3 और 1 का एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम आई की 12 होता है ना। 12 से 4 को कैंसिल करें, किस पे होगा 3 पे, 3 पे होगा तो 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 को 3 से 9 और 3 को 2 से करोगे तो 6, दोनों से होती है मल्टीप्लाई बेटा, याद रखना, माइनस यहां ब्रैकेट लगा दो, 12 से 3 कैंसिल किस पे होगा 4 पे, 4 पे होगा कैंसिल, तो 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8 और 4 की 3 से मल्टीप्लाई 12, 12 से 1 कैंसिल नहीं होता तो यू का वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा 12t इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब ब्रैकेट को सोल्व कर देते हैं, तो कितना आ गया 9t माइनस 6, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज, तो ये बन जाएगा माइनस 8t, और ये भी चेंज होगा, कई बच्चे इसको चेंज नहीं करते, यहां गलती कर देते हैं, ध्यान रखना, ये माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस एज इट इज, सारे के डिवाइड में क्या है 12 इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब लेफ्ट साइड में t की टर्म इकट्ठी करो, बिना t की इकट्ठी, t में प्लस का 9 और प्लस का 12, प्लस का 21 हो गया और माइनस का 8, प्लस का 21 और माइनस का 8 प्लस का 13t बचेगा, बिना t की टर्म माइनस का 6 और माइनस का 12 माइनस का 18 हो जाएगा, डिवाइड में 12 नहीं, इक्वल टू 2 अपॉन 3, ये भी पूरे के इक्वल में, ये भी पूरे के इक्वल में, जब दोनों तरफ कंप्लीट के डिवाइड में होता है, यहाँ भी कंप्लीट के डिवाइड में, यहाँ भी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कब होगा ध्यान रखना, जब कंप्लीट के डिवाइड में हो तभी होता है, यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये इसके डिवाइड में अलग है, इसके डिवाइड में अलग है, ऐसा है ना, तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, याद रखना। क्रॉस मल्टीप्लाई कब होगी, जो भी टर्म है वो पूरे के डिवाइड में होनी चाहिए, देखो पूरे के डिवाइड में है, ये भी पूरे के डिवाइड में है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकती है। चलो अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को मल्टीप्लाई करो इसे, 3 को 13 से 39t और 3 को 18 से 54 इक्वल टू 12 को 2 से 24। अब t की वैल्यू निकालनी है तो t को इधर रखो, बाकी चीज इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे 39t को यही रखेंगे, ये 24 था, 54 को इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो 39t इक्वल टू 54 और 24 78, प्लस करने पर 78 आ जाएगा। t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 78 था
39 क्या है, मल्टीप्लाई, तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड। अब 39 से 78 को कैंसिल करें, किस पे होगा, 2 पे, तो t की वैल्यू आ जाएगी 2, ये इसमें हो जाएगा आंसर। So this is the question number 5, exercise 2.5. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, इसके आप आगे ट्राई करके देखना, ये सारे हो जाएंगे इससे, इसमें इससे अलग कुछ भी नहीं है, सारा कुछ ऐसे ही है जो हमने ये किया है। एवरीथिंग, एवरी क्वेश्चन इज लाइक दिस, सभी क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो आई थिंक आप इसके क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आगे जो होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। हाँ, मेरी क्लास को मैं YouTube पे अपलोड करने वाला हूं, तो आप YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबको सब्सक्राइब करना जरूरी है बेटा, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो क्लास में पेंडिंग रह जाती है, कई बच्चों को कहीं ना कहीं डाउट रह जाता है। अगर आप YouTube से उसको दोबारा देखेंगे वीडियो में, तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तभी, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सकें। ओके, माय चैनल इज माय मैथ्स माय मेथड्स। नाउ आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच एंड बाय। Bye.